क्या आपको लगता है कि बिहार में ये बहुत जरूरी हो गया है कि बिना माफिया के दाल नहीं गल रही, इसलिए आप एक डिप्टी सीएम को, एक केंद्रीय मंत्री को केवल इसी काम पे लगाए हुए हैं कि उनका काम मोकामा में जाकर एक अनंत सिंह के बदले कई अनंत सिंह पैदा करना है? वो कह रहे हैं हर एक शख्स को अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ना है। बताइए। देखिए, मैं बता रहा हूं, ये जो महागठबंधन नैतिकता का ढोंग करता है, अपराध भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करता है, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि सीवान में ओसामा, कुख्यात साहबुद्दीन के बेटे ओसामा, जिस पर 5-5 मुकदमे ओसामा पर भी दर्ज है, दानापुर से रितलाल यादव, जिसका प्रचार करने लालू यादव जाते हैं, देवा गुप्ता मोतिहारी में, जिसपे मोतिहारी का कोई सा थाना नहीं होगा जहां देवा गुप्ता पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तेजस्वी यादव स्वयं, जिस पर 18 मुकदमे दर्ज है, 4 मुकदमे तो बिहार से बाहर भी दर्ज है। ये मैं इधर देखिए, ये इसने फुल टॉस फेंकी, आपने छक्का मार दिया, उसने आपने फुल टॉस फेंकी, उन्होंने छक्का मार दिया। मैं कम से कम आज नहीं होने दूंगा, है ना। अभी मैं उनके पास जाऊंगा, उत्पल वल्लभ के पास, वो शुरू करेंगे अनंत सिंह से, 2-4 आपके भी नाम लेंगे जैसे आप उनके ले रहे हैं, और दर्शक कहेंगे कि भाई ये क्या तरीका है। आप अपने बाहुबली का नाम लीजिए ना, उसमें डर रहे हैं क्या? आप सुन लीजिए, उत्पल वल्लभ अपने बाहुबली का नाम लेंगे, मैं उनको भटकने नहीं दूंगा रितलाल यादव से। मैं सवाल का जवाब, मैं सर प्लीज देखिए, दर्शकों को उतना बताइए आप जितना वो अच्छी तरह से जान जाए। बोलना समाप्त नहीं किया है, मेरी बात तो आने दीजिए। तो आप वहां से शुरू मत कीजिए कि आरजेडी ने क्या किया। आरजेडी का प्रवक्ता को मैं हिलने नहीं दूंगा और अनंत सिंह पर नहीं जाने दूंगा। हाँ बताइए। आरजेडी ने 86% दागियों को टिकट दिया है, वही एनडीए में यह मात्र 36% है। कुछ विसंगतियां है, हो सकता है, लेकिन मात्र 36% का ये आंकड़ा है। लेकिन आरजेडी का महागठबंधन का ये 86% उन लोगों ने अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दिया है। रही बात मोकामा की, अनंत सिंह की बात, तो ये घटना का भी देखिए, सुशासन का इकबाल देखिए कि घटना घटी, सत्ता पक्ष का विधायक होते हुए भी हम लोगों ने कभी बचाने का प्रयास नहीं किया। पुलिस ने अपना काम किया, उनको पुलिस पकड़ के अरेस्ट करके ले गई, पुलिस जेल गई। और इस घटना के 2-4 महीना पहले भी मोकामा में गोलीबारी कांड हुआ था जी। सुशासन का इकबाल साहब यह होता है कि दोनों पक्षों ने स्वयं से आकर के आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था वहाँ कोर्ट में जाकर के। बिहार में सुशासन है, यहाँ कोई अगर चाहेगा कि अपराध करके बच जाए, और अनंत सिंह जी बाकी मामलों में कोर्ट से बरी हुए हैं और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार है। आज वो बिहार में मोकामा से एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो उनके प्रचार में ललवा गए थे, तो इसमें क्या अपराध क्या हो गया साहब? तो लालू यादव को इस सवाल उठाने के पहले उनको रितलाल यादव के प्रचार में नहीं जाना चाहिए जी। तो सवाल उठाएंगे, लेकिन आप एक नीरज जी में उठाएंगे तो आपकी मैं आपके पास आता हूं। पहले मैं जरा उत्पल वल्लभ जी का भी रुख जान लूं। उत्पल वल्लभ जी, पूरे प्रदेश में 243 सीटें हैं, हर जगह से डिमांड होगी कि लालू जी को आना चाहिए। एक ही सीट मिली सर आपको, एक ही सीट मिली रितलाल यादव की, जिनके पहले मैंने बताया कि उनके ऊपर मुकदमे इतने हैं कि हलफनामे के कॉलम कम पड़ गए। उत्पल वल्लभ, आप सुन रहे हैं मुझे? राम मोहन जी जी, पहली बात आपने कहा, आप यही से मैं शुरू करती हूँ। आदरणीय लालू जी जिस दानापुर की आप बात कर रहे हैं, उस दानापुर से वो विधायक भी रहे हैं, ठीक है, उस दानापुर से वो विधायक भी रहे हैं, और चूंकि जी हाँ, वहाँ से विधायक भी रहे हैं, राघोपुर से भी आदरणीय लालू जी विधायक रहे हैं, और वहाँ के लोग सोनपुर से विधायक रहे हैं। तो जहाँ जहाँ से उन लोग विधायक रहे हैं, वहाँ के लोग हमेशा सबसे ज़्यादा उनको प्यार करते हैं, और वहाँ लोग उनको बुलाते रहते हैं। यह कारण भी है कि वो दानापुर गए हैं जी। ठीक। रही बात आप कह रहे हैं जी, आपका विजुअल ठीक नहीं आ पा रहा है, मैं कोशिश करूंगा आपको दोबारा कनेक्ट करने की, लेकिन वरुण पुरोहित के पास मैं चलना चाहता हूं। वरुण पुरोहित जी, क्या कहेंगे इस माफिया प्रेम पर? क्या कहेंगे? क्या बिहार की जनता का यह दुर्भाग्य है कि वो जहां देखे वहीं 2-4 माफिया खड़े हुए हैं, किसकी तरफ वोट डाल दे? रिपब्लिक भारत को कि जो देश की आम जनता इन नेताओं से एक्सपेक्ट करती है, वो इश्यू आपने उठाया कि दागी लोगों को टिकट क्यों देते हैं। फिर आपने एक प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है, टिकट वितरण जो है उसके अंदर नैतिकता शुचिता नहीं है। इनको खुद का इकबाल तो होता नहीं है, तो इनको माफिया चाहिए, भारी भारी लोग चाहिए। एक दल बदलू जो होते हैं उन पे भी रोक लगनी चाहिए। राजीव गांधी जी के ज़माने में आया एंटी डिफेक्शन लॉ, लेकिन अब ऐसा लॉ आना चाहिए कि एक बार चार्जशीटेड हो गया तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़ सके। और आपने इस मुहिम को बल दिया, इसलिए मैं आपको पुनः साधुवाद देता हूँ। और ये बिहार के अंदर जो है, अब अभी आपने टोका
बीजेपी और जेडीयू के लोगों को भी टोका, इसमें आरजेडी और दूसरी विपक्षी भी शामिल है, सभी लोग शामिल हैं। एक दूसरे पे आरोप लगाने से थोड़ी स्थिति सुधरेगी। और अभी इन्होंने नीरज कुमार जी ने कहा अनंत सिंह को तुरंत कानून का राज है, पकड़ा गया। अरे भाई मीडिया नहीं उठाता तो आप ये करते ही नहीं कुछ। अगर मीडिया नहीं उठाता तो वो थाने के सामने से मैंने देखी टीवी के ऊपर विजुअल्स। वरुण पुरोहित जी, वरुण पुरोहित जी एक सेकंड, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। मैं आपका रिपब्लिक भारत की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि हमने इस मुहिम को बल दिया। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने क्यों बल नहीं दिया? आप तो गठबंधन में सर चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ तो नियम शर्तें लागू करते कि हम एक लकीर खींचना चाहते हैं, तो तेजस्वी यादव भी वो फॉलो करते, क्योंकि आपके बदौलत वो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी ने जो है, आप उसके उम्मीदवारों की लिस्ट देखोगे तो मिनिमम दागी कोई मिलेगा आपको। कांग्रेस पार्टी में, मैंने कांग्रेस का हूं इसलिए पक्ष नहीं ले रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है तुरंत इस्तीफा हो जाता है। ये आप नोट कर लीजिए पिछले इतिहास कांग्रेस पार्टी का। आज कांग्रेस पार्टी के दागी होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, उन पर आरोप लगते हैं, फट से बीजेपी में जाके मंत्री बन जाते हैं, राज्यसभा दे दी जाती है। तो ये नैतिकता, शुचिता, तो जो आपने आज मुहिम चालू की है, मैं फिर पुनः साधुवाद दे रहा हूँ आपको। देखिए, आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन मैं आपका धन्यवाद स्वीकार करता हूं। आपके लिए मैं थोड़ी सी लिबर्टी भी बरत सकता हूं, लेकिन इससे फैक्ट नहीं बदलता। इससे फैक्ट ये नहीं बदलता कि मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाली पार्टी कांग्रेस थी। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश न जाए, इसके लिए बड़े बड़े वकील खड़े करने वाले कांग्रेस पार्टी की सरकार, तत्कालीन कांग्रेस की पंजाब की सरकार थी। और आप ये कह रहे हैं कि माफियाओं को सपोर्ट नहीं करते। मैं एक एक चीज पे जाऊंगा। मैं सवाल बीजेपी से भी उतनी सख्त पूछूंगा, जेडीयू से जितना सख्त पूछूंगा, लेकिन मैं ये स्पष्ट कह सकता हूं, आपको याद होगा कि आपके पुराने सहयोगी आम आदमी पार्टी के जो जेल मंत्री, आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर क्या कहा था कि कितने रुपए मुख्तार अंसारी को कोर्ट में केवल यह बचाने के लिए कि वो उत्तर प्रदेश ट्रायल के लिए ना चला जाए, पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने खर्च कर दिया। क्या ये फैक्ट नहीं है? और अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिए। नहीं, मैंने आपको इसीलिए शुरुआत में आपको साधुवाद दिया कि आपने कांग्रेस की कमजोरियों को भी गिनाया। और ये एक हिम्मत होनी चाहिए, अगर राजनीति में, सामाजिक जीवन में हो आप, तो आपकी पार्टी में भी कोई गलत हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करना ही शुरू नहीं करेंगे। मैं कहता हूं बीजेपी में ऐसा है, बीजेपी में ऐसा है, दूसरी पार्टियों में ऐसा है, जो आजकल माहौल चल रहा है, दूसरे पे काउंटर करने लग जाते हैं, तो इस चीज का हल ही नहीं निकलेगा। ये तो सारे यहाँ जो प्रवक्ता पैनलिस्ट बैठे हैं, इनको मानना चाहिए हर पार्टी में कुछ ना कुछ हो रहा है, और आपकी बात को बल देंगे, आज बल देंगे तो कल इसकी बात भी आगे बढ़ेगी। आरोप लगाने लग जाएंगे, फिर भी मुझे एक बेहतर स्टैंड लगा, फिर भी मुझे एक बेहतर स्टैंड लगा। लेकिन जेडीयू के पास परिमल कुमार जी, क्या आपको लगता है कि थोड़ी तो नैतिकता इस मामले में बरतनी चाहिए? आप क्योंकि सारा कैंपेन जंगल राज पे कर रहे हैं, पूरा कैंपेन, कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं आया जिसने अपने भाषण में जंगल राज शब्द का इस्तेमाल ना किया हो, तो क्या इतनी नैतिकता नहीं हो सकती कि एक दो सीटें छोड़ी जा सकें? परिमल कुमार जी। राम शर्मा जी, मैं बोलूं? हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी, क्लियर है, लाउड एंड क्लियर, बोलिए। हाँ, यस। देखिए, जहां तक हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सुशासन का प्रश्न है, उनके सुशासन का एक बेसिक आधार जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम है जी। और क्राइम के आधार पर यदि कोई क्रिमिनल है, देखिए, यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और यदि इट इज़ परमिसिबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रिवेलिंग लॉ, तो वो चुनाव लड़ता है। लेकिन हम लोग कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा कि जब मोकामा में घटना हुई तो हमारे प्रत्येक नेता ने कहा कि घटना की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्षी दल हो, उनको कठोर से कठोर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां तक महागठबंधन का प्रश्न है, तो इनकी तो यूएसपी है। देखिए, लालू जी सजाता है, नहीं, फिर लालू जी पे जाएंगे, लालू जी पे जाएंगे, लालू जी पे बिल्कुल जाएंगे। मेरी बात सुनिए, मैं शुरू में उन्हीं के ऊपर गया था, मैं फिर जाऊंगा। परिमल जी, मुझे पहले आप बताइए, आपने कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लालू परिमल जी, आपने कहा कि मैं जीरो टॉलरेंस की बात करता हूं, नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। मुझे यह बताइए, कैसा जीरो टॉलरेंस है ये? ललन सिंह जाके कह रहे हैं कि एक एक शख्स को अनंत सिंह बनना पड़ेगा और अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। अनंत सिंह का स्टाइल किसने नहीं देखा है? देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण पक्ष है। एक तो पर्टिकुलरली जो डीजीपी के स्टेटमेंट है उसको सुना जाए।
जी। डीजीपी ने कहा कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक्ट के सेक्शन 147, 148 और 149 में ये प्रोविजन है कि यदि कोई विवाद हो रहा है, कोई बलवा हो रहा है या राइट हो रहा है, तो वहाँ कोई व्यक्ति यदि खड़ा होकर देखता भी है तो उसके विरुद्ध चार्ज फ्रेम होता है। और जो घटनाएं हुई उसके संदर्भ में अभी जो अनंत सिंह हैं उन पर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। इट इज़ द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और सरकार ने खुली छूट दी। हम लोगों ने तो इलेक्शन कमीशन, जो भी प्रशासन इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टिव पर, हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से मांग भी की थी कि आप निष्पक्ष जांच करवाएं और दोषियों को सजा दें। जहां तक आरजेडी और महागठबंधन का प्रश्न है, तो मैं आपको बतला दूं कि इनके जो सीएम फेस हैं तेजस्वी जी, उन पर 2020 में जब चुनावी हलफनामे उन्होंने दायर किया था उसके अनुसार उन पर 8 क्रिमिनल केसेस थे। और 2025 में उन्होंने स्वयं हलफनामा में यह चर्चा की कि उन पर 22 क्रिमिनल केसेस हैं, जो न सिर्फ बिहार, मतलब बिहार के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। इसका मतलब कि तेजस्वी तो इंटर स्टेट इकोनॉमिक क्रिमिनल हैं, तो उनको तो सबसे पहले निवार कर देना चाहिए। तो यदि महागठबंधन में जितने भी लोगों को पटवारी टिकट दिए 76% दागी हैं। हमारे यहाँ देखिए उस तरह की बात नहीं है। यदि कोई घटना हुई तो हम लोग सब उस पर दुख व्यक्त करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो दोषी हों उस पर के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए।